हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेशली कॉल रिकॉर्ड को, यानी कि फ़ोन कॉल रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर माना जाएगा न्यायालय में या नहीं माना जाएगा। तो आज इस टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि किसी भी माध्यम से आपके पास इस तरह का न्यूज़ आते रहता है, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से। तो ये बहुत ही चर्चित विषय है कि क्या कॉल रिकॉर्डिंग को सबूत के रूप पर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा न्यायालय में। तो आज मैं आपको इस पर बात बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको ये इस तरह का अपडेट मिलती रहे। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं। हाई कोर्ट ने रिसेंटली अभी डिसीजन दिया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हाई कोर्ट ने डिसीजन में कहा है कॉल रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर माना जा सकता है, और इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले दिया है। बहुत ही चर्चित केस नीरा राडिया फोन टैपिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। उसी तरह ये हाई कोर्ट यानी कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, और फैसला में पति पत्नी के बीच विवाद मोबाइल रिकॉर्डिंग के मामले में कहा है कि अब कॉल रिकॉर्डिंग को भी सबूत माना जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग कॉल रिकॉर्डिंग के लिए परेशान हैं। बहुत से लोग इस बात से परेशान हैं कि मेरे मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग कैसे होगी, और कुछ लोग इससे परेशान हैं कि उसका कॉल कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। अगर आप भी इस तरह के रिकॉर्डिंग जैसे मैटर पे इंटरेस्टेड हैं, तो आपको बता दूं कि कॉल रिकॉर्ड करना, फ़ोन रिकॉर्ड करना, ये भी एक अपराध के श्रेणी में माना जाता है। अगर आप बिना इजाज़त के किसी का भी फ़ोन रिकॉर्ड करते हैं या उसके बिना बताए उसे सार्वजनिक करते हैं, तो ये पूरी तरह से अपराध के श्रेणी में आता है। आईटी एक्ट 2000 की सेक्शन 72 इस पर अप्लीकेबल होता है, क्योंकि ये निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो आप किसी का भी बिना इजाज़त फ़ोन रिकॉर्ड करते हैं तो आप हो जाएं सावधान, क्योंकि ये आप पर भी अप्लीकेबल होता है। अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पति पत्नी विवाद के बीच मोबाइल रिकॉर्डिंग पर क्या फैसला सुनाया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, और कोर्ट ने कहा है कि किसी भी सूरत में कॉल रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के तौर पर अदालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट के मुताबिक बिना मंजूरी, बिना किसी के इजाज़त के
फोन कॉल को रिकॉर्ड करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, जिसके अंतर्गत 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। क्योंकि इस पर आईटी एक्ट 2000 की सेक्शन 72 भी अप्लीकेबल होता है। तथा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें सबूत के तौर पर मोबाइल रिकॉर्डिंग को पेश करने की इजाजत दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता पत्नी से हुई बातचीत को उनकी जानकारी के बिना चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया है। यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ का है, महासमुंद जिले का। यहाँ पत्नी ने फैमिली कोर्ट में पति से गुजारा भत्ता दिलाने के लिए आवेदन किया, जिसके बाद पति ने फैमिली कोर्ट में पत्नी की बातचीत रिकॉर्डिंग करने तथा उसे कोर्ट में साक्ष्य के रूप में पेश करने की मंजूरी मांगी थी और पति ने पत्नी के चरित्र पर भी आरोप लगाया था। पति के इस मांग को फैमिली कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के तौर पर लिया। फैमिली कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब पूरी मामला आपको समझ में आ गया होगा। पति से मेंटेनेंस गुजारा भत्ता मांगने के लिए पत्नी ने फैमिली कोर्ट में आवेदन दिया था। उसमें पति ने फैमिली कोर्ट में पत्नी से हुई बातचीत के रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में पेश करने का इजाजत मांगा था, जिसे फैमिली कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। फिर पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। यहां तक कि फोन को सबूत के तौर पर जो पेश किया गया था, फोन रिकॉर्डिंग को, मोबाइल रिकॉर्डिंग को, उसको भी रद्द कर दिया। और कोर्ट ने कहा कि चुपचाप पत्नी को बिना बताए कॉल रिकॉर्डिंग किया है, वो अनुच्छेद 21 निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है, इसीलिए इसे नहीं माना जाएगा। तो बिना इजाजत किसी का मोबाइल या फोन रिकॉर्डिंग की जाती है तो वह आईटी एक्ट 2000 की सेक्शन 72 का उल्लंघन है। इसके तहत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए व्यक्ति के बिना परमिशन उससे जुड़ी सूचना, दस्तावेज या अन्य सामग्री हासिल करना और उसे उसके बिना मंजूरी का, जिसका रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बिना मंजूरी का जानकारी सार्वजनिक करने पर आईटी एक्ट की सेक्शन 72 अप्लीकेबल हो जाती है, जिसके अंतर्गत निजता का उल्लंघन पाया जाता है। तथा इसके बाद जो सार्वजनिक करता है उस व्यक्ति को आईटी एक्ट की सेक्शन 2000 की आईटी एक्ट की सेक्शन 72 के अकॉर्डिंग 2 ईयर की कारावास और
1,00,000 रुपए की जुर्माना ये भरना पड़ सकता है। इसीलिए अगर कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो सावधान हो जाए। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस तरह के अपडेट पाने के लिए। ओके, थैंक यू।